सीएम से लेकर पीएम तक आ रहे हैं, जिनके खिलाफ एम्बुलेंस घोटाले का आरोप है। इन पे तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता ने आरोप लगाया था। रविशंकर बाबू ने आरोप लगाया था, जो अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, इन्होंने आरोप लगाया था और कहा था कि नीतीश कुमार ने जमीर बेच दिया इनको बचाने के लिए, फिर उन्हीं को टिकट उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार। राज्य सरकार तो दलाल है अपराधी करने वाले पूंजीपतियों का। 40,000 लोग हमारे जेल में बंद हैं। आज जो दारू बेचने वाले हैं वो आपके गलवहियां लगाए हुए हैं। नीतीश कुमार जा रहे हैं 200 का हेलीकॉप्टर देखने, बच्चा सब आ जाता है। देखिए, अभी हम जहानाबाद में हैं और जहानाबाद की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। एक और जो वर्तमान सांसद हैं, जिनके खिलाफ जनता की नाराजगी काफी देखी जा रही है। एम्बुलेंस घोटाला तो आपको याद ही होगा, लेकिन उसे जिताने के लिए नीतीश कुमार, अमित शाह, जेपी नड्डा, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में टारगेट 40 में 40 है। ऐसे में अरुण बाबू जहानाबाद से खूंटा गाड़ के खड़े हैं। अरुण बाबू, क्या कीजिएगा? सीएम से लेकर पीएम तक आ रहे हैं, जिनके खिलाफ एम्बुलेंस घोटाले का आरोप है, जिनसे जनता नाराज है। कैसे जवाब दीजिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता परेशान हैं नीतीश कुमार से, उनसे बच रहे हैं, लेकिन अलायंस में पड़े हुए हैं। यदि अराजक तत्व को गले में लगा लिए हैं तो परेशानी होगी, परेशानी होगी। तो ये लोग भी भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं है। आए थे जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भीड़ को आपने देखा होगा। नीतीश कुमार जा रहे हैं 200 का हेलीकॉप्टर देखने, बच्चा सब आ जाता है। 200 250 यही आ रहा है। तो इनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है जहानाबाद में। और ये है भी चुनौती अपने आप में कि जो 1640 करोड़ का घोटाला किया हो, और वो भी स्वास्थ्य से संबंधित, ऑक्सीजन। और इन पे तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता ने आरोप लगाया था। रविशंकर बाबू ने आरोप लगाया था, जो अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, इन्होंने आरोप लगाया था और कहा था कि नीतीश कुमार ने जमीर बेच दिया इनको बचाने के लिए, फिर उन्हीं को टिकट उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार। न्यायपालिका ने निर्णय दे दिया है, पटना उच्च न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया इनके प्ली को, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इनके प्ली को। तो अब ये वो लोग सोचे उनकी क्या लाचारी है, मजबूरी है। जनता समझ गई है कि मजबूरी है, मजबूरी में उनके साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आदमी, जिंदा आदमी सोचता नहीं है। ये लोग भी फोर्स्ड लोग हैं ये के लिए। तो 40 के चक्कर में कहीं और न लूज कर जाए। अच्छा, नाराज तो इस बार जहानाबाद की बात करें, जैसे ही टिकट की घोषणा हुई है जेडीयू की ओर से, आपके जो स्वजातीय वोटर हैं वो काफी ज्यादा नाराज दिखे, और उसकी नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी यानी एनडीए को भी उठानी पड़ रही है कई जगहों पे। लगता है वो नाराजगी अभी भी बनी हुई है। अरुण बाबू, देखिए, इस जाति को लोगों ने बड़े हल्के से ले रखा था, गारंटेड कर दिया था। लेकिन जब स्वाभिमान पर चोट बार बार पहुंचाइएगा, एक बार तो देख लेगा, 2 बार झेल लेगा, बार बार पहुंचाइएगा। आज क्या हो रहा है बक्सर? 17 ब्राह्मण परिवार की महिलाएं जेल में। अपराध क्या है? जमीन के बदले जो सरकार ने घोषणा किया है 4 गुना पैसा देना मार्केट रेट से, उसी के लिए धरना दे रहे हैं। एनटीपीसी में जमीन लिया गया है, लेकिन राज्य सरकार उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। भारत सरकार ने पैसा दिया है। क्या हो रहा है? ब्राह्मण परिवार की महिलाएं जो रोटी चावल बनाने के अलावे कुछ नहीं करती, धरना पर बैठी अपने अधिकार के लिए। जमीन का मतलब कलेजा होता है, उसको लिया तो आज जेल में बंद है, ऐसी धाराएं लगाई गई हैं। तो राज्य सरकार तो दलाल है अपराधी करने वाले पूंजीपतियों का, दलाल है अराजक तत्वों का, समाज में जो फैले हुए हैं, और दबाता है स्वाभिमानी लोगों का। आज क्यों नहीं जाते हैं लोग बक्सर में? इसलिए जहानाबाद के लोग भी जाग गए हैं। अब ये क्यों नहीं जा रहे हैं दलितों के बीच? जाए ना, वहां पासी समाज पूछेगा ना कि भाई 40,000 लोग हमारे जेल में बंद हैं। आज जो दारू बेचने वाले हैं वो आपके गलवहियां लगाए हुए हैं, दारू पीने वाले हैं वो गलमहिया लगाए हुए हैं। इनको जेल नहीं होता है
थाना से छूट जाते हैं, और हमारे गरीब परिवार के ताड़ी बेचने वाले लोगों को ताड़ी को सूंघ करके पुलिस कह दे रही है कि ये शराब है, और उनको जेल में भेज दिया जाता है। बरसों बरसों से उनका परिवार तबाह है, परेशान है दम, इसलिए कि ये अराजक तत्वों के पोषक हैं। तो वो परेशानी यहां होगी। हम इसी सवाल को खड़ा करते रहे। तो जिस पार्टी से आप खड़े हैं, बीएसपी से, जो बेस वोट है, खुद आपके स्वजाति आप कह रहे हैं कि उन्होंने आन पे ले लिया है, और जो बहन मायावती का बेस वोट है वो दलित वोट माना जाता है। और यूपी में हमने एक बार देखा था समीकरण, ब्राह्मण और दलितों का समीकरण बहन मायावती ने निकाला था। तो लगता है कि आपके स्वजाति के अलावा पूरा तबका का वोट बैंक अरुण बाबू को इस बार मिलकर जिता रहा है। मैंने तो कहा कि अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन, ये आवाज उठाने का लगातार सड़क से लेके संसद तक, सड़क पर भी इन लोगों ने रखा, टिकट भी काटा, कटवाया। इनके पास धन है, किसी भी पार्टी में लगा देंगे पूंजी। हमारे पास नहीं है। हमने इज्जत लोगों को बख्शा है, उसका फायदा मुझे मिल रहा है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि लोगों ने मन मना लिया है, लेकिन जैसा कि मेरा पहला ही सवाल था, मोदी को भी आना है, नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं, कई कार्यक्रम जहानाबाद में नीतीश कुमार को लगभग कैंप करवा दिया है चंद्रवंशी जी ने, तो चिराग भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है, तिकरी जिता पाएगी या जमानत जब्त होगा? लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। इतने सड़े अंडे को यदि अपने सर पर आपने रखा है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को सर पर रखा है, तो वो आपके गले पड़ेगा, मेरे गले नहीं पड़ेगा। जनता इस बार रिजेक्ट कर चुकी है। मार्जिन अरुण बाबू? मार्जिन मैं नहीं जानता, परिणाम मैं नहीं जानता, लेकिन प्यार मिल रहा है। 12 बजे रात में भी यदि किसी गांव से गुजर रहे हैं तो गरीब, गुरबा, दलित, शोषित सभी वर्ग के लोग रोड पर निकल जा रहे हैं। चलिए, परिणाम क्या होगा ये तो 4 जून को तय होगा, लेकिन अरुण बाबू ने दावा ठोक दिया है कि प्यार जितना मुझे मिल रहा है उतना किसी को नहीं मिल रहा है। और चाहे कोई भी आए, मोदी आए, नड्डा आए, अमित शाह आए, नीतीश कुमार कैंप कर ले, चिराग पासवान आए, चंद्रवंशी इस बार नहीं जीत पाएंगे।